कोरोना संक्रमण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हाई लेवल मीटिंग की। प्रधानमंत्री ने गांव में घर घर जाकर टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने गांवों पर फोकस करने को कहा और आंकड़े न छिपाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिए, कंटेनमेंट जोन बढ़ाकर कोरोना टेस्टिंग को रफ्तार दे, ज्यादा संक्रमण वाले इलाकों में टेस्टिंग में तेजी लाएं, ऑक्सीजन सप्लाई के लिए डिस्ट्रीब्यूशन प्लान बनाएं, केंद्र से दिए गए वेंटिलेटर्स कॉन्सेंट्रेटर का ऑडिट हो, गाँव के लिए आसान भाषा में कोरोना गाइडलाइंस हो। प्रधानमंत्री ने वैक्सीन रोड मैप पर भी चर्चा की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया, 12 दिन में कोरोना केस घटे हैं। पॉजिटिविटी रेट अब 19.3% है। 31 जुलाई तक देश में 51.6 लाख वैक्सीन डोज उपलब्ध होगी। दिसंबर तक देश में वैक्सीन की 216 करोड़ डोज उपलब्ध होगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से कहा कि विदेश से आने वाली वैक्सीन इनसे अलग होगी। हर्षवर्धन ने आज 4 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से चर्चा की। कोरोना संक्रमण को लेकर आरएसएस के सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने आज देश से संवाद किया। भागवत ने कोविड रिस्पांस टीम के एक सेमिनार में कहा कि कोरोना से डरना नहीं है, सब मिलकर लड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे। तीसरे लहर की चर्चा कर रहे हैं तो डरना है क्या? उस चर्चा के कर डरना नहीं है। अगर वो आती है तो जैसे चट्टान पर टकराकर सागर की लहर चूर चूर होकर वापस लौटती है, वैसे उस आपत्ति को लौटना पड़े, ऐसी तैयारी हमको करनी है। ये प्रवृत्ति चाहिए। भागवत ने लोगों से नकारात्मकता से बचने की अपील की। उन्होंने कहा कि सफलता असफलता नहीं, बल्कि काम करते रहने का साहस मायने रखता है। कोरोना के इलाज में कारगर DRDO की बनाई 2DG लोगों को अगले हफ्ते उपलब्ध हो जाएगी। ये दवा मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता खत्म करती है। 2DG दवा की अगले हफ्ते 10,000 डोज उपलब्ध होगी। अगले महीने से इसका हर हफ्ते 1 लाख डोज उत्पादन होगा। हालांकि DRDO की दवा अभी अस्पतालों में ही मिलेगी और सिर्फ गंभीर मरीजों को दी जाएगी। देश में बीते 24 घंटों में महीने के सबसे कम केस आए और ठीक होने वालों की संख्या नए मरीजों से ज्यादा रही। देश में 24 घंटों में 3,26,098 नए केस आए। 24 घंटों में 3,890 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई। 24 घंटों में 3,53,299 लोग ठीक हुए। ताज़ा आंकड़ों के बाद देश में कोरोना के एक्टिव केस अब 36,73,802 हैं और मौत का आंकड़ा 2,66,207 पहुंच गया है। देश में बढ़ते ब्लैक फंगस के मामलों पर आज केंद्र सरकार की तरफ से जानकारी दी गई। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने इसके पीछे कोरोना मरीजों को दिए जा रहे स्टेरॉइड को बड़ी वजह बताया। जिसके कारण नाक में, आंख की जो ऑर्बिट है उसमें या ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन फैल सकता है। स्टेरॉइड्स जो पेशेंट्स ले रहे हैं, जिनको डायबिटीज है और साथ में कोविड है, अगर ये तीनों चीजें इकट्ठी मिल जाएं तो वो चांसेस ऑफ फंगल इन्फेक्शन एकदम बढ़ जाते हैं। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने जी न्यूज के सवाल पर ब्लैक फंगस को इमरजेंसी प्रॉब्लम कहा। ओवरऑल कोई भी इतनी बड़ी आउटब्रेक इतनी नहीं है, लेकिन इस बीमारी में 500 केस होना भी देश में या 1500 होना भी जो है वो ठीक नहीं है। केंद्र ने राज्यों को ब्लैक फंगस का अलग से डेटा रखने के निर्देश दिए। वहीं यूपी में लखनऊ के बाद मेरठ में ब्लैक फंगस से हुई एक मरीज की मौत और नए मामलों को देखते हुए यूपी सरकार ने एडवाइजरी जारी की। हरियाणा में ब्लैक फंगस को अधिसूचित रोग घोषित किया गया। आज ही ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के लिए दवा बनाने की मंजूरी भी मिली। वर्धा की जेनेटिक लाइफ साइंसेज ब्लैक फंगस के इलाज के लिए एम्फोटेरिसिन B इंजेक्शन बनाएगी। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की चेतावनी के बीच कई राज्यों ने लॉकडाउन और पाबंदियां बढ़ाने का ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल में कल से 30 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। बंगाल में 30 मई तक सरकारी प्राइवेट दफ्तर बंद रहेंगे। मेट्रो बसें बंद रहेंगी। दूध सब्जी की दुकानें 3 घंटे खुलेंगी। लॉकडाउन का ऐलान होते ही कोलकाता में शराब की दुकानों के बाहर खरीदारों की लंबी लाइनें लग गई। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग तोड़कर खरीदी की। वहीं 4 और राज्यों ने कर्फ्यू और पाबंदियां बढ़ाने का फैसला किया है। यूपी में आंशिक कर्फ्यू 24 मई तक बढ़ा दिया गया है। यूपी सरकार पटरी दुकानदारों को 1,000 रुपए महीना देगी। जम्मू कश्मीर में कोविड कर्फ्यू 25 मई तक बढ़ाया गया है। असम में आम गाड़ियों पर कल से ऑड इवन लागू होगा। वहीं केरल के 4 जिलों में कल से ट्रिपल लॉकडाउन होगा। केरल में ट्रिपल लॉकडाउन का फैसला ब्लैक फंगस के मामले सामने आने के बाद लिया गया है। ये तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम, त्रिशूर और मल्लापुरम में लागू होगा, जहां कोरोना का पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है।
अरब सागर में चक्रवाती तूफान ताउते की स्थिति खतरनाक होती जा रही है। आज केरल के कई इलाकों में तूफान से तबाही हुई। केरल के कासरगोड में 2 मंजिला मकान नदी में गिर गया। तटीय इलाकों में ऊंची ऊंची लहरें उठती देखी गई। फिलहाल ताउते तूफान महाराष्ट्र के समुद्र तट से 250 किलोमीटर दूर है। महाराष्ट्र और गोवा के तटीय इलाकों से तूफान कल गुजर सकता है। तूफान से निपटने की तैयारी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, गृह सचिव, कैबिनेट सचिव, रेलवे, ऊर्जा और दूरसंचार मंत्रालय के सचिव शामिल हुए। वर्चुअल बैठक में एनडीआरएफ और मौसम विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। तूफान से निपटने के लिए 42 एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं, जबकि 28 एनडीआरएफ की टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली में वायुसेना के 16 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 18 हेलीकॉप्टर भी अलर्ट पर रखे गए हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि ताउते तूफान 18 मई को गुजरात के तटीय इलाकों से टकराएगा। तब तूफान के कारण हवा की रफ्तार 175 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा हो सकती है। पश्चिम बंगाल में हिंदू परिवारों के पलायन पर राजनीति तेज हो गई है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने आज नंदीग्राम में हिंसा प्रभावित इलाकों में पहुंचे लोगों से मुलाकात के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नसीहत दी। A very severe crisis, an unprecedented post-poll violence that is retributive, that is targeted. Never heard of such violence after elections. I would appeal to the Honorable Chief Minister. It is high time she takes note of it. Millions of people are suffering. लेकिन राज्यपाल के दौरों पर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राज्यपाल के ये दौरे बंगाल में समानांतर सरकार चलाने जैसे हैं। मेरे आपसे विनती है, आप ये याद रखिए कि संविधान को आपको सुरक्षित रखना चाहिए। उस काम गैर कानूनी काम करके आप कहीं और चल के पहुंच के ऐसा काम करना ये ठीक नहीं है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ गुरुवार को कूच बिहार के सीतालकुची में हिंसा प्रभावितों से मिले थे। शुक्रवार को राज्यपाल असम के रनपगली कैंप पहुंचे थे, जहां वो बंगाल से पलायन करके असम भागे हिंदू परिवारों से मिले थे। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी आज से लागू हो गई है। नई पॉलिसी में व्हाट्सएप ने संशोधन किया है। इसके तहत किसी भी यूजर का अकाउंट डिलीट नहीं होगा, लेकिन अगर वो नई शर्तों को स्वीकार नहीं करता है तो वो कुछ फीचर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। नई पॉलिसी लागू करते वक्त व्हाट्सएप ने यूजर्स को फिर भरोसा दिया कि उनकी प्राइवेसी सुरक्षित रहेगी और कोई भी उनके निजी मैसेज नहीं देख सकेगा। नई शर्तें स्वीकार नहीं करने पर भी यूजर्स को वॉइस कॉल और वीडियो कॉल की सुविधा मिलती रहेगी। यूजर्स कॉल बैक भी कर पाएंगे। व्हाट्सएप ये पॉलिसी पहले 8 फरवरी को लागू करने वाला था, लेकिन कड़े ऐतराजों के बाद इसे टाल दिया गया था। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.